अस्सलामुअलैकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी एसडीओ की सीट के लिए और प्रोसिक्यूटर की सीट के लिए और जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मजिस्ट्रियल जो ट्रायल है, ये ट्रायल्स की काइंड्स क्या हैं, हम आज डिस्कस करेंगे। ट्रायल कब होता है, ट्रायल क्यों होता है, ट्रायल क्या होता है, ट्रायल किसके सामने होता है, ट्रायल क्यों किया जाता है, ट्रायल का आउटकम क्या होता है, और इसमें मज़ीद हम ट्रायल की काइंड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ट्रायल काइंड्स में डिफरेंट काइंड्स हैं। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। पहली काइंड है मजिस्ट्रियल ट्रायल, दूसरी है सेशन ट्रायल, तीसरी है हाई कोर्ट का ट्रायल, चौथी है समरी ट्रायल, पांचवी है जुविनाइल ट्रायल, जुविनाइल जो बच्चों का ट्रायल होता है। छठी जो किस्म है जो ल्यूनेटिक ट्रायल। ये डिफरेंट काइंड्स हैं, जिसमें से सबसे पहले जो हम आज काइंड डिस्कस करने जा रहे हैं वो मजिस्ट्रियल ट्रायल है। ये मजिस्ट्रियल ट्रायल बेसिकली ट्रायल क्या होता है? ट्रायल ये होता है कि किसी मुल्ज़म की इनोसेंस या उसका गिल्ट डिटरमिन करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उसे ट्रायल कहते हैं। ट्रायल कब किया जाता है? आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर या कंप्लेंट। अगर कंप्लेंट फाइल कर दे प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट कंप्लेंट कर देता है, या एफआईआर लॉज होती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 173 की रिपोर्ट सबमिट होती है कोर्ट में। कोर्ट उसके ऊपर ट्रायल कमेंस करती है। जब कोर्ट ट्रायल कमेंस करती है, ये स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। और इसके किसके सामने ट्रायल होता है? ये ट्रायल मजिस्ट्रियल कोर्ट, मजिस्ट्रेट साहब के सामने होता है। किसका ट्रायल किया जाता है? ये किसी मुल्ज़िम का ट्रायल किया जाता है जो गिल्टी होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और कब होता है? आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर होता है। इसका आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम होता है कि ये एक्विटल या कन्विक्शन की शेप में जजमेंट कोर्ट फाइनल अपनी जजमेंट देती है कि ये बंदा गिल्टी पाया गया, इसे सज़ा दे रही है कोर्ट, या ये इनोसेंट पाया गया और इसे बरी कर रही है। ये हमारे मेन बातें थी ट्रायल की। अब हम वन बाय वन जो सेक्शंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकें। और जो ट्रायल सेशन जज साहब के पास होने हैं वो भी स्पेसिफिकली बता दिए गए हैं कि ये ट्रायल जो हैं वो सेशन जज साहब के पास होंगे, और ये ट्रायल दीगर जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनमें होंगे। अब सेक्शन 241 सीआरपीसी प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस, इसमें ट्रायल जो स्टार्ट यहाँ से होता है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उसमें फेयरनेस को देखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी को देखा जाता है। और ये जो ट्रायल के प्रोसीजर है वो ऑल केसेस पे अप्लाई करता है जो मजिस्ट्रेट साहब के पास होते हैं। और इसके बाद जो पहला स्टेप है वो सेक्शन 241 ए में बताया गया है कि सप्लाई ऑफ कॉपीज़ एंड स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो सप्लाई ऑफ कॉपीज़ होती हैं वो चार्ज फ्रेम होने से 7 दिन पहले, चलान केस में जब एफआईआर लॉन्च होने के बाद 173 की रिपोर्ट सबमिट होती है, तो जो कॉपीज़ जो जो 173 की रिपोर्ट्स है उसके साथ कॉपीज़ लगी होती हैं वो सप्लाई की जाती हैं अक्यूज़ को फॉर प्रिपरेशन ऑफ हिज डिफेंस। और इसके अलावा इन कंप्लेंट केस जब प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है तो उसमें प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बिफोर 3 डेज़, 3 दिन पहले ये एमसीक्यूज मोस्टली आ जाता है। 7 डेज़ वाला और 3 डेज़ वाला ये कंफ्यूजिंग है, और ये आपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा जो भी कंप्लेनेंट साइड से कोई एविडेंस अवेलेबल होगी अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, वो एविडेंस सारी उसको सप्लाई कॉपीज़ की जाएंगी। इसके बाद अक्यूज़्ड के ऊपर फॉर्मल चार्ज फ्रेम किया जाएगा और अक्यूज़ से पूछा जाएगा क्या उसने ये ऑफेंस किया है। अगर वो कहता है मैंने ऑफेंस किया है, इसका प्रोसीजर 243 में बताया गया है। अगर वो इनकार करता है तो कोर्ट उससे पूछती है क्या आप अपने डिफेंस में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं। वो कहता है अगर ज़रूरत हुई तो मैं पेश करूँगा। और अगर वो प्लीड नॉट गिल्टी तो फिर वो ट्रायल फेस करता है। अब सेक्शन 243 ये कहता है कन्विक्शन ऑन एडमिशन।
जब एक अक्यूज्ड पर्सन एडमिट कर लेता है अपना ऑफेंस, वो जब एडमिशन के बाद अगर कोर्ट कंसीडर करती है, समझती है कि इसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है ये ऑफेंस कमिट करने की, तो वो उसका जो एडमिशन है उसके अपने अल्फाज में अपने पास रिकॉर्ड करता है और फिर उसे अकॉर्डिंगली प्रोसीड करता है, सज़ा दे देता है। इसके बाद सेक्शन 244 है प्रोसीजर व्हेन नो एडमिशन। जब एडमिशन नहीं करता कि जब अपनी उस गिल्ट को तस्लीम नहीं करता, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब करेंगे? जब एडमिशन नहीं होता तो मजिस्ट्रेट साहब दोनों फ्री कैन को लाइक कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूशन, इनको सुनती है और इसके अलावा अक्यूज़्ड को सुनती है। उसके लिए सेक्शन 242 है, वो भी साथ में डिस्कस करता हूँ। 342 जिसमें अक्यूज़्ड के ऊपर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और वो रिप्लाई करता है। और इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब एप्लीकेशन पे भी कुछ विटनेसेस को सम्मन कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होगा। मोस्टली तो ये होता है कंप्लेनेंट पार्टी अपने विटनेस खुद खुद प्रोड्यूस करती है और जो पुलिस वाले होते हैं वो कोर्ट विटनेस भी आ सकते हैं और खुद प्रोसिक्यूशन विटनेस भी आ सकते हैं। इस तरह जब कंप्लेनेंट को सुना जाता है, प्रोसिक्यूशन को सुना जाता है, इसके बाद अक्यूज़्ड की बारी आती है। अक्यूज़्ड को सेक्शन 342 में किया जाता है। 342 मैं आपके सामने ले आता हूँ। ये लास्ट पे पोर्शन 342 का बता दिया गया है, पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड। और ये कब एग्जामिन होगा? जनरली ये है कि ये एट एनी स्टेज एग्जामिन होगा। कोर्ट एट एनी स्टेज अक्यूज से क्वेश्चन कर सकती है और उसे जो कंप्लीट एविडेंस पुट कर सकती है प्रोसिक्यूशन की। इस तरह मोस्टली ये होता है जो हम रूटीन में ट्रायल कर रहे हैं, मोस्टली ऐसे होता है कि उस ट्रायल में जब कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस कंप्लीट कर लेती है तो फिर अक्यूज़्ड की एविडेंस सुनी जाती है, अक्यूज़ से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और जो क्वेश्चंस का वो आंसर देता है उसको ट्रायल में कंसीडर किया जाता है। और ये जो आंसर होते हैं ये विदाउट ओथ होते हैं, इससे हलफ नहीं लिया जाता। और अगर अक्यूज्ड पर्सन विलिंग हो, अपने विटनेसेस पेश अपने डिफेंस में करना चाहता हो तो उसके ऊपर ऑन ओथ वो एविडेंस देगा और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होगा। कंप्लेनेंट पार्टी है वो अक्यूज के ऊपर क्रॉस एग्जामिन करेगी। इस तरह अक्यूज साइड कंप्लेनेंट पार्टी के ऊपर क्रॉस एग्जामिन करेगी। इसके बाद सेक्शन 244 ए आ जाता है जिसमें बताया गया है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC। जब स्टेटमेंट अक्यूज्ड या कंप्लेनेंट साइड से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड होती है जिसमें कंप्लेनेंट अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है जिसमें वो अक्यूज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ वो अपनी प्ली लेता है या जो अक्यूज़ के ख़िलाफ़ एविडेंस दे रहा होता है उसको एविडेंस का हिस्सा कंसिडर किया जाता है। और मज़ीद ये है कि जब अक्यूज़्ड पर्सन को इसका राइट मिलना चाहिए कि वो उस वक्त मौजूद हो जब 164 की स्टेटमेंट हो रही है और उसको अपॉर्चुनिटी हो कि वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर सकता है कंप्लेनेंट के विटनेसेस के ऊपर। इस तरह से सेक्शन 245 एक्विटल की है। इसमें यह बताया गया है कि अगर एविडेंस आती है कोर्ट के पास, कोर्ट एविडेंस सुनती है, आफ्टर हेयरिंग एविडेंस बोथ द पार्टीज़ कंप्लेनेंट साइड से अक्यूज साइड से दोनों पार्टीज़ की एविडेंस सुनने के बाद कंसीडर कोर्ट करती है और कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है तो उसे बरी कर दिया जाता है, एक्विटल कर दिया जाता है। अगर कोर्ट समझती है कि इसने ऑफेंस किया है और ये गिल्टी है तो उसे अकॉर्डिंग टू लॉ सज़ा दे देती है। इसके बाद सेक्शन 245A है CRPC। वो ये कहता है प्रीवियस कन्विक्शन। अगर एक अक्यूज पर्सन इन्वॉल्व है ऑलरेडी उसे कन्विक्शन हुई है तो उसके अगेंस्ट चार्ज भी फ्रेम होएगा और प्रीवियस कन्विक्शन का उसमें हवाला भी दिया जाएगा और कोर्ट इस पॉइंट के ऊपर एविडेंस भी ले सकती है। अगर अक्यूज कहता है कि मुझे प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुई तो फिर कोर्ट उसके ऊपर एविडेंस ले सकती है और अपनी फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ देगी और प्रीवियस कन्विक्शन को कंसीडर करते हुए उसे सज़ा ज़्यादा भी दी जा सकती है। इसके बाद 246 जो सेक्शन है वो ओमिट हो चुका है। 247 नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट।
अगर कंप्लेनेंट इन पर्सन अपीयर नहीं होता या उसका लॉयर अपीयर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट साहब अक्यूज़ को एक्विट कर देते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये है, अगर जो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है, वो बंदा और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें मजिस्ट्रेट साहब इस तरह 247 में एक्विटल नहीं करेंगे। इसके बाद सेक्शन 248 है जिसमें ये बताया गया है विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट ये होता है जब प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट फाइल करता है और उस कंप्लेंट को वो एट एनी स्टेज विड्रॉ कर सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसको परमिशन ग्रांट करती है तो फिर वो कंप्लेंट विड्रॉ करता है। और ये जो विड्रॉल है ये कंसीडर होगा कि ये बंदा एक्विटेड है, अमाउंट्स टू एक्विटल होगा। लिहाजा ये विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट ये होता है कि एक्विटल हो जाती है एक्यूज़ की। इसके बाद है सेक्शन 249 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग विदाउट रिकॉर्डिंग जजमेंट। अ कोर्ट कैन रिलीज द पर्सन विदाउट ऑर्डर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। कोर्ट बगैर कन्विक्शन और एक्विटल के ऑर्डर के अक्यूज़ को रिलीज़ कर देती है और उसकी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देती है। ये जो प्रोसीडिंग है अगेन बहाल करवाई जा सकती हैं, कंप्लेनेंट साइड उसको बहाल करवाती है और वो कार्रवाई मुकम्मल करवा सकती है। इसके बाद सेक्शन 249A है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 249A है ये मोस्टली रूटीन में एप्लीकेबल है और हर बंदा इसको अच्छी तरह से जानता है, हर वकील अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है। और 249A में एट एनी स्टेज आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज़ कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन और नोटिस दे के प्रोसिक्यूटर को, तो फिर या स्टेट को नोटिस दे के कोर्ट जो है एट एनी स्टेज एक्विट कर सकती है अक्यूज़्ड को, इवन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी कर सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। आज का ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो ट्रायल जो सेशन केसेस हैं और हाई कोर्ट की केसेस हैं उसकी ट्रायल के मुतल्लिक़ मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। और आप अपनी तैयारी जारी रखें और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें और इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके सामने हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।